वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल में हमसे क्या पूछा गया है। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P and Q are points on opposite side of AB such that each of them is equidistant from the point A and B। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ एक फिगर भी गिवन है। हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो AB है वो एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट के जो अपोजिट साइड्स हैं वहां पर P और Q पॉइंट्स प्रेजेंट हैं और ये P और Q पॉइंट A और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो पहली चीज हमें क्या पता लगी, PA इज इक्वल टू PB। इसी तरीके से दोस्तों जो Q पॉइंट है इसका डिस्टेंस A से और B से इक्वल है, यानी कि ये भी इक्वी डिस्टेंट है A और B से। इट मींस मैं कह सकता हूँ Q से लेके A तक का डिस्टेंस और Q से लेके B तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो एक और इंफॉर्मेशन मिली, QA इज इक्वल टू QB। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इंटरेस्टिंग। तो यहां पूछा गया है कि शो कीजिए कि जो PQ है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो PQ लाइन है AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहली चीज मुझे ये शो करनी है कि जो AC है वो BC के इक्वल है, और यहां पर परपेंडिकुलर का मतलब ये है दोस्तों कि जो PQ है ये AB पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, यानी कि एंगल PCA और एंगल PCB दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले हम AC इज इक्वल टू BC को शो करेंगे। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि मुझे दो साइड्स को आपस में इक्वल शो करना है, और जैसे कि हम इस चैप्टर में हमेशा करते आए हैं कि जब भी हमें किन्हीं दो साइड्स को इक्वल करना होता है तो हम उन दो साइड से बनने वाले ट्राइंगल को सर्च करते हैं और फिर हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। बिकॉज हमें जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो सबसे पहले अगर मैं AC को देखूं, इस AC से बनने वाला एक ट्राइंगल है, यस वो है ट्राइंगल PAC, और BC को देखा जाए तो इससे भी एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि है PBC। तो बस हम इन दोनों ट्राइंगल्स को पिक करेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो साफ पता लग रहा है कि जो PA है वो PB के इक्वल है। उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स में जो PC साइड है वो कॉमन साइड है, तो PC इज इक्वल टू PC। तो दो इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ गई। बट स्टूडेंट्स जैसे कि हमें जानते हैं कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट यहां तो दो आ रही हैं, फिर क्या करें। और देखते हैं और कुछ हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं बाकी साइड की बात करूं तो AC और BC ही रह गया दोनों ट्राइंगल में, बट इन दोनों को तो मुझे इक्वल शो करना है। इसको तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता और वैसे भी मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर एंगल की बात करें तो एंगल A और एंगल B को देखा जाए, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंगल C के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, और एंगल P के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर मैं एंगल P को जरा ध्यान से देखूं तो ये जो एंगल P है, दोनों ट्राइंगल्स का जो एंगल P है वो एक बड़े ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो अगर मैं APC एंगल की बात करूं तो ये एक और ट्राइंगल का भी तो पार्ट है, दैट इज PAQ, राइट। और अगर मैं CPB एंगल की बात करूं तो ये भी एक बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज PBQ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो उससे क्या होगा। हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और उन एंगल्स में ये जो एंगल P भी तो आएगा, और ये एंगल इन दो ट्राइंगल्स के भी तो पार्ट हैं जिसे मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं। तो उस इंफॉर्मेशन को मैं यहां पर यूज कर लूंगा। तो आइए इसे अलग से करते हैं। दो जो बड़े ट्राइंगल्स मैंने आपको दिखाए उनको पिक करते हैं। इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? इन दोनों से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता लग रहा है कि जो PA है वो PB के इक्वल, ये गिवन था। इसी तरीके से जो AQ है वो BQ के इक्वल है, ये भी गिवन था। और स्टूडेंट्स अरे वाह, जो PQ साइड है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन। तो स्टूडेंट्स यहां से मुझे क्या पता लगा कि दोनों ट्राइंगल्स में जो फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं। और स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सही है दोस्तों, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो चुके हैं, बट उनकी नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुछ भी रख सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहले ट्राइंगल का नाम मैंने रखा PAQ, इस कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे, और उस गिवन इंफॉर्मेशन में भी हम एंगल की हेल्प सबसे पहले लेते हैं। बट दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो एंगल से रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन साइड्स की है। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, जब हमने SS रूल स्टडी किया था, हम क्या करते हैं कि नहीं दो साइड्स का पेयर पिक करते हैं। लेट्स से मैंने फर्स्ट और सेकंड साइड का पेयर पिक किया दोनों ट्राइंगल्स का,
तो अगर मैं पीए और एक्यू को देखूं, दोनों में क्या कॉमन है? ए। इसी तरीके से पीबी और बीक्यू में क्या कॉमन है? बी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा। तो बस फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में ए कहां पर है? सेंटर में। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो बी है वो भी सेंटर में ही आएगा। तो एंगल से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन मिल गई ना, बहुत है दोस्तों। बाकी नेमिंग तो हम साइड्स को देख ही कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखें साइड्स की, पीए इज इक्वल टू पीबी है, और अभी अभी हमने देखा कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। अगर ए बी के इक्वल है तो दोस्तों जो पी है वो पी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो पी है वो सबसे पहले है। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो पी है वो भी सबसे पहले आएगा। तो बस सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में पी और बी तो फिक्स हो गए, क्या रह गया? क्यू। और वैकेंट पोजीशन कौन सी है? लास्ट। तो क्यू को हम लास्ट में प्लेस कर देंगे। तो नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो गए दोस्तों। अब मैं यहां कह सकता हूं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, और उन एंगल्स को हम नेमिंग की हेल्प से देखेंगे। कैसे देखिए? तो फिर सबसे पहले यहां पर क्या कह सकता हूं मैं कि जो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल पी है वो सेकंड ट्राइंगल के एंगल पी के इक्वल है। फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल पी क्या है दोस्तों? एंगल ए पी क्यू, और दूसरे ट्राइंगल का एंगल पी है एंगल बी पी क्यू। दोनों आपस में इक्वल हैं। और दोस्तों जरा देखिए, ये जो दो एंगल्स मुझे इक्वल मिले हैं, ये दोनों एंगल्स उन दो ट्राइंगल्स के भी तो पार्ट हैं जिसे मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता था। तो बस इस इंफॉर्मेशन को हम वहां पर लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो एंगल ए पी क्यू है उसको मैं ए पी सी भी तो लिख सकता हूं ना, और बी पी क्यू को मैं एंगल बी पी सी भी लिख सकता हूं। तो एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। और इसका रीजन क्या होगा दोस्तों? इसका रीजन ये होगा कि ये दोनों एंगल्स उन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जिन्हें अभी अभी हम कॉन्ग्रुएंट करके आए हैं। तो बस दोस्तों, यहां पर अब हमारे पास जिन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड थ्री इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। और इन थ्री इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो आपस में इक्वल है, यानी कि पीए साइड और पीसी साइड दूसरे ट्राइंगल की पीबी और पीसी साइड की इक्वल है, और इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एक एक एंगल भी इक्वल है। और हमें जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब दोस्तों दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी नेमिंग भी करना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने रखा ट्राइंगल पीएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग के लिए हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन में एंगल की हेल्प लेंगे, और यस यहां पर एंगल की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल बीपीसी, यानी कि एंगल पी के इक्वल है। तो बस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में पी कहां लाई कर रहा है? फर्स्ट पोजीशन पर। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो पी है वो भी सबसे पहले आएगा। अब स्टूडेंट्स बाकी इंफॉर्मेशन साइड्स की है, तो आइए देखते हैं उससे नेमिंग कैसे करेंगे। पीए इज इक्वल टू पीबी, और अभी हमने देखा पी पी के इक्वल है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो ए है वो सेंटर में लाई कर रहा है। ऐसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो बी है वो भी सेंटर में आएगा। तो बस दोस्तों, सेकंड ट्राइंगल में पी और बी को तो फिक्स कर लिया, क्या रह गया? सी। और वैकेंट पोजीशन कौन सी है? लास्ट वाली। तो सी बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। तो नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल पीएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीबीसी बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। बट स्टूडेंट्स, मैं शो क्या करना चाहता हूं? पीए इज इक्वल टू पीबी, और ये पीए और पीबी इन्हीं दो ट्राइंगल्स की तो साइड्स हैं जिसे मैंने कॉन्ग्रुएंट किया है। और हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और उन साइड्स को हम इनकी नेमिंग की हेल्प से देखेंगे। कैसे देखिए? जो पीए साइड है वो पीबी के इक्वल होगी, एसी साइड बीसी के इक्वल। और जरा रुकिए, एसी इज इक्वल टू बीसी ही तो चाहिए, तो सही है, हमें मिल गया ना। और इसका रीजन क्या होगा? सीपीसीडी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो एसी इज इक्वल टू बीसी तो मैंने शो कर दिया, बट उसके बाद मुझे ये भी तो शो करना है कि जो एंगल पीसीए एंड एंगल पीसीबी दोनों की वैल्यूज 90 डिग्री की इक्वल है। और अब अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इस फिगर में देखूं तो ये दोनों एंगल्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, और हमें जानते हैं कि एक लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री का। यानी कि दोनों एंगल्स को जब ऐड किया जाएगा तो आंसर 180 डिग्री की इक्वल आएगा। सो AB इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन हम जानते हैं, लीनियर पेयर। अब स्टूडेंट्स, दो एंगल्स जिसकी वैल्यू मैं 90 डिग्री शो करना चाहता हूं उसके बीच में रिलेशन तो मेरे पास आ गया कि दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, बट वैल्यू चाहिए मुझे तो कि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री की इक्वल है। वो कैसे करें? तो फिर दोनों एंगल्स को अगर अपने फिगर में दोबारा से देखा जाए दोस्तों, ये दोनों एंगल्स उन दो ट्राइंगल्स के भी तो पार्ट है ना जिसे मैंने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट शो किया, दैट इज ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB। और हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आइए उन दोनों ट्राइंगल्स को एक बार पिक करते हैं। ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC। यहां पर एंगल P के इक्वल होगा, एंगल A एंगल B के, और लास्ट में एंगल C के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल C क्या है? PCA। सेकंड ट्राइंगल में एंगल C क्या है? PCB। दोनों आपस में इक्वल हैं। अब दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं अपने इस मेन रिलेशन में एंगल PCB की जगह एंगल PCA लिख सकता हूं ना। तो शुरू करते हैं। एंगल PCA प्लस एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PCA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो दोस्तों एक एंगल की वैल्यू तो आ गई,
दूसरे एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि एंगल PCA और एंगल PCB दोनों इक्वल है। अगर एंगल PCA की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल PCB की वैल्यू भी क्या होगी? 90 डिग्री। तो बस यही तो हमें शो करना था ना। तो दोस्तों यहां से हमें क्या पता लगा कि जो PQ लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि AC इज इक्वल टू BCA, ये हमने शो किया। और यही PQ लाइन AB पर 90 डिग्री के एंगल भी क्रिएट कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि जो PB है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और यही हमें शो करना था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे चैप्टर का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।